जय गौ माता। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हम निवास स्थान पर यहाँ ठहरे कई दिन, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और आपके जो विचारधारा है, जो आप भाई राजीव दीक्षित जी के लिए काम कर रहे हैं, देश और धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह से अपने कार्य को प्रगति प्रदान करें और अपने विचारों को प्रफुल्लित करें समाज के अंदर, ताकि ये जो राष्ट्र है वो एक नई ऊंचाइयों पर जा सके। नहीं, ये तो अब मेरे बारे में आपने कह दिया, पर चूंकि आप हमारी पूरे जो समूह हैं उसके सभी सदस्यों से मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप मिले हैं, कुछ कुछ चर्चाएं भी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबके बारे में, जैसे आपने मेरे बारे में कहा, उस तरह सबके बारे में, जैसे हमारे केदार भाई, सतीश भाई, सचिन भाई, या हमारे जो चौकीदार है सुरेश, जो सभी साथी हैं, सभी साथी अपने आप में विशेष हैं, अपने आप में विशेषता रखते हैं, लेकिन इन लोगों के पास उस तरह से कैमरे नहीं है जो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। तो आपके बारे में ही कहना उचित है, मुझे लगता है। नहीं, जैसे केदार भाई हैं, तो मतलब आपको क्या लगा केदार भाई के केदार भाई कुछ अच्छा लगा, या इन लोग जो थोड़ा हंसी मजाक में टाल गड़बड़ कर देते हैं? नहीं, केदार भाई अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर कई सारी मैंने देखा कमियां हैं। और मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका जो कोई मित्र है तो उसकी कमियां उसके मुंह पे कह देनी चाहिए। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाए। नहीं, उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इनके सामने इनकी कुछ जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, हाँ। तो इनके सामने कहूंगा तो मैं इनका अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं इस बिल्कुल दृष्टि से कह रहा हूँ ताकि उन कमियों के अंदर ये सुधार करके आगे बढ़ सकें, ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति मतलब इनके ऊपर हावी ना हो सके, या फिर ये अपनी कहीं भी, जैसे अभी कई सारी चीज़ें असफल रही हैं, कई सारी चीज़ों में समस्याएं आई, तो वो भविष्य में ना आए। तो वो कमी हमको उजागर करें, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो कमियां आपके अंदर ये हैं कि आपके अंदर एक तो धैर्य नहीं है, नहीं जी। और दूसरा आप कभी भी विचलित हो जाते हैं, हाँ। और तीसरा आपके अंदर कमी ये है कि आप सबको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हाँ। तो कभी भी ऐसा ना सोचें, सबको प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। जो आपने एक अपना लक्ष्य तय कर लिया है, पहले उसको पूरा करें, उसके बाद दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ें। जैसे आपने किसी व्यक्ति से कह दिया कि हाँ ये कार्य हो जाएगा, इतने समय तक हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति अगर पूछने लगा तो आपने उसने कहा कि मुझे ये इस टाइम तक होना चाहिए, तो आप उसको भी कह दोगे कि हाँ ये इस टाइम तक हो जाएगा, तो पहला वाला भी नहीं होगा, फिर दूसरा वाला भी नहीं होगा, पहला वाला भी खत्म, दूसरा भी खत्म। तो जो आप मतलब भाईचारा या अपना प्रेम अपना तो बनाना चाह रहे थे, वो दोनों ओर से खत्म हो जाता है फिर। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप इस तरह से कार्य को करें, अपना एक मैनेजमेंट बना के, ताकि आपके जो दोनों साथी हैं वो भी आपसे अच्छे से जुड़े रहें, और कोई समस्या नहीं। जो भी साथी हैं, मतलब भविष्य में हम जब सब चीज़ों को समझते हैं, आपके भाव को हम समझते हैं, तो बस ये अपने अंदर परिवर्तन करें, बाकी कोई समस्या नहीं है। सतीश भाई भी हमारे, बाकी सतीश भाई हैं, ये आदरणीय, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मतलब एक तो शांत स्वभाव है और बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने इनको देखा, बिल्कुल कल भी मैंने इनको देखा। तो ऐसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। मतलब प्राणी, ऐसा कुछ नाम है, आगे मैं भूल रहा हूँ उसको, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक ऐसे बोला जाता है। तो मतलब दया जो होता है हमारे यहाँ पे धर्म का सबसे पहला मूल कारण होता है। जिसके हृदय के अंदर दया ही नहीं बचेगी, तो वो ना तो किसी के ऊपर उपकार कर पाएगा, ना दूसरों के प्रति सहानुभूति रख पाएगा। जैसे आपने कल का देखा, उनके अंदर मन में दया भाव नहीं थी, तभी उन्होंने पत्थर फेंके और तभी वो घटना हुई। यदि इनके जैसी दया सब लोगों के अंदर हो जाए, तो मैं मानता हूँ कि ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो हमारे ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे साथियों का होना बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया। और जो आदरणीय बैठे हैं सामने, नाम सचिन भाई, तो सज्जन व्यक्ति हैं, तो ये आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं मतलब इतना ही, ये हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, मतलब कहीं भी हमें जाना आना तो बहुत आसानी से पहुंचा रहना। और अभी आपके लिए बैठे हैं, कल भी आपको ले गए थे। जैसे राजीव भाई बोलते थे, राजीव भाई से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको विदेशियों की सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, तो राजीव भाई ने कहा था कि हमें विदेशियों की एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उनके पास एक मैनेजमेंट होता है, और साफ़ सफाई वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो इनके पास मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छा एक मैनेजमेंट आपको ये दे सकते हैं कि किस तरह से कार्य करना है, और एक मतलब सर्टेन टाइम जो होना चाहिए उस पर आपको पहुंचा सकते हैं। जैसे कहीं भी पहुंचाना है, कल इन्होंने ध्यान रखा कि आपकी टाइम वो ट्रेन है, उस टाइम पे आपको पहुंचना है, अन्यथा वो छूट जाएगी। हाँ, फिर मैंने कहा कि भाई मैं छोड़ दूंगा, तो उन्होंने कहा ये ढुलमुल रवैया है इनका, तो मैं तुरंत ले ही जा रहा हूँ, बस में बिठा के ले जा रहा हूँ। तो इसलिए ये आपको इन चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण है,
उन गुणों को सबको एक जगह समायोजित करके और संगठन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो संगठन है वो बहुत आगे और तेज़ी के साथ जाएगा। बाकी धन की आपकी जो समस्याएं हैं, कई मतलब जो रिसर्च हैं, कई चीज़ों पे काम करना है, तो उत्पाद वगैरह के बारे में ये आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लखन जी बिल्कुल, लगन भाई इस मामले में लगन भाई कर सकते हैं। जी, तो इतना ही कहना चाहूँगा बस। अब आपकी बाकी आपके और अभी 2-3 दिन आप रोके तो पीछे भी एक बंदा है जो आपके साथ में कुछ थोड़ा बहुत हमारा जो मकान में रह रहा है चौकीदार है, बिल्कुल भाई जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप तो कुछ थोड़ा बहुत सहयोग बना है। प्रेम पूर्वक यहाँ पे रहे, तो अपनत्व दिखाया, तो बस ये इसी के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। भविष्य में यदि कभी आएंगे तो एक बड़ी योजना के तहत जरूर पधारेंगे हम यहाँ पे। आज जलियांवाला बाग की 106वीं पुण्यतिथि है। मैं उसको पुण्यतिथि कहूँगा क्योंकि वहाँ पर लगभग 2000 लोग मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में तो 600-700 बताते हैं, पर वो लगभग 2000 लोग उसमें मारे गए। आज के दिन वैशाखी थी, तो वैशाखी के दिन सरदार लोग आए थे, उनकी पत्नी आई, बच्चे आए, नौजवान थे, और ऐसा कुछ अफवाह जैसी उड़ गई थी कि महात्मा गांधी भी आ रहे हैं, तो लोग देखने के लिए कि महात्मा गांधी आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो तो आ नहीं पाए थे। लेकिन माइकल ओ डायर के कहने पर जनरल डायर ने जो वहाँ पर कत्लेआम किया और अपने ही भारतीय सैनिकों के साथ में किया उन्होंने। और वहाँ पर जब घटना घटी तो एक सरदार जी थे 18-19 साल के, ऊधम सिंह नाम के, वो एक पेड़ की ओट में छिप गए थे, तो वो बच गए। तो उन्होंने वहाँ पर रात को, चूँकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इधर कोई आएगा नहीं, अगर कोई आएगा तो गोली मार दी जाएगी। तो शाम को 4-4:30 बजे से लेकर सुबह तक 5 बजे तक वहाँ कोई नहीं आया। तो इस बीच में वहाँ चूँकि वो पूरा ओपन था, तो वहाँ पर कुत्ते लाश नोच रहे थे, कोई पानी के लिए, प्यास के लिए मरा जा रहा था। और वो जो कुआं था जिसमें लाशें कूद कूद के लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, तो मर गए थे, तो पानी ही नहीं था। तो ऊधम सिंह वहाँ पर पानी पिला रहे थे, तो किसी ने उनको रोका, भाई तू मेरे पति को देख ले, कोई कह रहा मेरे बच्चे को देख लो। तो वो बेचारा बदाबास हालत में इधर से उधर भाग रहा ऊधम सिंह। अंत में एक महिला कहती है कि जब मेरे पति को तुम उठा के उधर सरका दो, तो वो कहता है काश, वो पत्नी मतलब औरत बोलती है कि अगर मेरा कोई एक बेटा होता तो मैं उसे भी देश के लिए अर्पित कर देती। तो ऊधम सिंह मैं बोलता है उस महिला को कि किसने कहा कि आपका बेटा नहीं है, मैं हूँ ना आपका बेटा ऊधम सिंह। और वहाँ वो शपथ उठाते हैं कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को वो चाहे दुनिया के किसी कोने में जाके छिप जाएँ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो आखिर में उन्होंने 21 साल बाद लंदन के कॉक्सटन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को मारा। जनरल डायर तो 1925 में मर गया था, जिसने जो अंदर लेके घुसा था। उससे एक बार पूछा गया था कि अगर आप तोप लेके अंदर घुस जाते, उसमें जगह होती तो क्या करते? बोले मैं तोप चला था। सोचो उस दिन क्या होता, 25-30 हज़ार लोग वहाँ पर थे, सारे मर जाते, एक नहीं बचता। और उसको सरोपा पहनाकर उसका स्वागत किया गया, उसको मतलब बहुत सारा इनाम दिए गए सरकार की तरफ से। तो लेकिन ऊधम सिंह के मन में एक लक्ष्य था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो लक्ष्य उन्होंने 21 साल बाद जाकर, यानी जब वो 40 के हो गए थे, 19 साल से लेकर 40 के हो गए थे, तब जाके उन्होंने वो लक्ष्य पाया, उसको मार दिया। तो जब अदालत में उनसे पूछा गया कि आप बताइए आपने माइकल ओ डायर को क्यों मारा, तो वो कहता है कि मेरी आंखों के सामने माइकल ओ डायर ने, मतलब जनरल डायर ने लोगों को मारा, मैं तड़पते हुए बच्चे, महिला और नौजवानों और बुजुर्गों को मैंने देखा है, उसके लिए कोई सज़ा नहीं, और मैंने एक को मारा, मेरे लिए सज़ा है। तो जज बोलता है मिस्टर ऊधम सिंह, आप अपने केस के बारे में बोलिए। केस मतलब आपने माइकल ओ डायर को मारा है। तो वो कहता है यही मेरा केस है, मेरा देश मेरा केस है। तो मेरा देश मेरा केस है, हम इस बात को याद रखें कि ये जो देश है ना, यही हमारा केस है। ये जो कल घटना घटी, ऐसी घटना आज हर देश में हज़ारों घटेंगी, घट रही हैं, वो घटती रहेंगी, लेकिन मेरा देश मेरा केस होना चाहिए। इस देश के उत्थान के लिए, उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें ये जात धर्म वाला जो मामला है, जिनको करना है वो करते रहें, हम पीछे ना हटें। और देश को बचाना है तो जाहिर सी बात है प्रकृति को बचाना पड़ेगा। प्रकृति ही मेन है इस धरती को बचाने के लिए। नदी, जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, और गाय उन सब मूक प्राणियों की प्रतिनिधि है जो बोल नहीं पाती, इसलिए हम गाय की बात करते हैं कि गाय बचना चाहिए। तो मैं वो उसकी 4 पंक्ति सुना देता हूँ, गीत तो बड़ा है। अब आप होए बोलना, सारे लोग होए बोलोगे, ठीक है। बाग था जलियांवाला, गुलामी का तोड़ने ताला, हुए थे लोग इकट्ठे के आ गए गोरे पट्टे, न माती प्यार की बातें, न मानी प्यार की बातें, न मानी सुलह की चिट्ठी, गोरों ने रंग दी खून से जलियांवाला बाग की मिट्टी, गोरों ने रंग दी खून से जलियांवाला बाग की मिट्टी।
सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक कहानी सुनो 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 भाई सुनो एक कहानी सुनो न कभी सुनाई दादा ने न कभी सुनाई दादी ने ना कभी सुनाई दादा ने ना कभी सुनाई दादी ने न कभी सुनाई नाना ने न कभी सुनाई नानी ने ना कभी सुनाई नाना ने ना कभी सुनाई नानी ने सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक कहानी सुनो 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 भाई सुनो एक कहानी सुनो ये गीत है जो मैंने दिल्ली की सड़कों पर लगभग 500 बार गाया। जहाँ भी जाता था यही गाना सुनाता था। और ये ऐसा है कि जोश भर देता है एक तरीके से। मतलब इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता, मतलब किसी को गाना याद ही नहीं करना, आपको वही बोलना है, सिर्फ वो बोलना वही बोलते और थे। जो बोलना वो इनको बोलना, फिर आगे जो गला लगेगा वो इनका लगेगा। हाँ वो मेरे ही गला लगता है, वो आधे घंटे का पूरा गाना है। बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा आधे घंटे चलता है इसका। ये तो इसमें मैं क्रांतिकारियों की कहानी सुनाता हूँ इस गाने में। यहाँ पर आओ सारे के देखो दिन में तारे के भ्रष्टाचार के मारे के नेताओं से हारे कि भारत माँ बुलाती है तुमसे कहना चाहती ये प्यारा वतन हमारा कि हमसे जान से प्यारा। ये पूरा मैं एक गीत सुनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपका समय हो गया चलने का। लेट है। चलो भैया, जो अभी अमन को छोड़ के आया ना वो ट्रेन से प्रेम करेंगे, देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोली। ये मैं जब गाना गाता हूँ तो उसमें आता है। 50 रुपए इनके हो गए, 50 रुपए हमारे हो गए, 50 का हमने पेट्रोल डला लिया। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय हिंद जय हिंद।